बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति जो कि एक्सरसाइज 8.1 का है। एक प्रकाशन है ब्रिलियंट प्रकाशन, उसका हम लोग जो क्वेश्चन बैंक आता है क्लास 10th के लिए, उसका हम लोग चैप्टर 8.1 देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री तो थीटा का मान है। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। कह रहा है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री। तो इधर को जो कहते हो लिख दे रहे हैं। क्या कॉस 30 डिग्री को हम लोग कॉस 90 माइनस 60 लिख सकते थे। 90 में से 60 जाए कितना हो जाएगा 30। इससे फायदा क्या हो जाएगा, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा। चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा के रूप में कितना है 60 डिग्री, तो यह साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दोनों तरफ साइन साइन है, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 60 डिग्री। तो इसलिए थीटा बराबर 60 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस सेक टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस का 2। एक फॉर्मूला होता है, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यह एक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला के से यह कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 23 माइनस टेन स्क्वायर 23 1 प्लस यह कितना है 2। तो 1 2 कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन है यदि एक्स कॉस थीटा बराबर कितना है 1, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 बाई, यहाँ से हम लोग x कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा का मतलब कितना होता है सेक थीटा। फिर क्या दिया गया है tan थीटा बराबर y। तो क्या निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के जगह पर कितना x के जगह पर सेक थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस y के जगह पर tan थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। चौथे क्वेश्चन की तरफ क्या दिया है, चूंकि tan थीटा बराबर 3/4, तो tan का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं p बाई बी, यानी p बाई बी का वैल्यू कितना दिया है 3/4। तो इसलिए h कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग h क्या जानते हैं रूट अंडर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। p कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, b कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5। इसलिए h कितना आ गया कि 5 आ गया। अब हमको क्या निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बट्टा में h। p का वैल्यू कितना दिया गया था 3, और h का वैल्यू आया है 5, अर्थात साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं जो कि त्रिकोणमिति का है। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4, और फिर कह रहा है a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3। तो क्वेश्चन क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान है। ऑप्शन भी 4 दिया गया है 7 16 25 और 36। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पहला क्या दिया गया है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जहां से हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए, इस क्वेश्चन में हम लोग इस इक्वेशन में क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर होगा और RHS का भी स्क्वायर होगा। तो इधर हो जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर बराबर इधर कितना है 4, 4 का स्क्वायर। यह टोटल को अगर हम लोग a मान लें और इस टोटल को अगर हम लोग b मान लें, तो क्या यह a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह से हो गया क्या। तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर, यानी a के जगह पर है a cos थीटा
प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर है बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab, 2 ए के जगह पर ए कोस थीटा और बी के जगह पर बी साइन थीटा, और इधर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इस तीनों का जब गुना करेंगे तो 2 का 2, ए और बी को एक साथ लिख दे रहे हैं ए बी, और साइन थीटा तब कॉस थीटा, और बराबर 16। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान ले रहे हैं ए। अब जो हमारा दूसरा इक्वेशन है यहां से लेकर के यहां तक है, यह कितना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर ए। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा का स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर 9। यह टोटल को अगर जैसे कि यहाँ पर हम लोग ए माने थे और इसको क्या माने थे बी, अगर इसको ए और इसको बी मान ले तो क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर, यानी पहला का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी बी कोस थीटा का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 ए के जगह पर ए साइन थीटा और बी के जगह पर बी कोस थीटा और बराबर 3 का स्क्वायर जो कि 9 आया था। यह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस तीनों का जब गुना करेंगे तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 9। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन ए को और उस इक्वेशन बी को दोनों को जोड़ दे रहे हैं। समीकरण ए प्लस बी से तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यह जो LHS था, LHS को LHS के साथ जोड़ रहे हैं, इधर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और RHS को RHS के साथ, तो इधर कितना है 16 समीकरण फर्स्ट में, और बी में कितना है 9, तो 16 और 9। यहां से देख सकते हैं यह 2ab प्लस का और यह 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ से देख सकते ए स्क्वायर और यहाँ से दोनों ए स्क्वायर वालों को एक साथ ही रखें, तो यहाँ से दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यह जो बी स्क्वायर वाला है अगर दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 25। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, तो ए स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे बी स्क्वायर और बराबर 25। इसी का तो मान निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो गया कि 25। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 1/2 और थीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री से कम है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। क्या कह रहा है cos थीटा बराबर 1/2, तो सबसे पहले cos में 1/2 होता है किसका मान है, तो cos थीटा में 1/2 जो होता है cos 60 डिग्री का होता है, cos cos कैंसिल हो जाएगा,
थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमको मान किसका निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, थीटा के जगह पर कितना 60 डिग्री माइनस 1। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 4 एक कैल्शियम 4, यह हो जाएगा 3, 1 से 4 में 4, 4 एकम 4, 3 में से 4 घटाएंगे -1/, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा -1/4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन बैंक का चैप्टर नंबर 8.2 देखने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 तो किसका मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। साइन a का जो मान है वह कितना दिया गया है 3/4, तो किसका मान पूछ रहा है, कॉस a का। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a जोड़ कॉस स्क्वायर a बराबर 1। तो हमको किसका मान निकालना है, कॉस के लिए। तो कॉस स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब हमको यहाँ पर फॉर्मूला कॉस स्क्वायर में, जबकि निकालना किसका मान है कॉस a का। तो इधर से जब a स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, यानी कॉस a का फॉर्मूला कितना हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर। चलिए यूज करते हैं। 1 माइनस साइन a का मान कितना दिया गया है 3/4, तो 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो एलसीएम 16, 16 में से 9 जाएगा 7 बट्टा में 16, 7 का वर्गमूल नहीं होता है, √7 का √7 और 16 का 4। तो कॉस a का वैल्यू कितना आया √7/4, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा बराबर 3/5 तो किसका मान निकालना है, कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि साइन का जो वैल्यू दिया गया था 3/4, तो कॉस के लिए यह फॉर्मूला यूज किए हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर, बस a की जगह पर यहाँ क्या है थीटा। तो कॉस थीटा के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 3/5 हो जाएगा साइन थीटा का मान, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसको जब सोल्व करेंगे तो 25 एलसीएम, यह 25 माइनस कितना हो जाएगा 9, 25 में से 9 गया 16, 16 डिवाइडेड बाई 25। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 16 का √4 और 25 का √5, यानी कितना हो जाएगा 4/5, ऑप्शन नंबर ए था। क्वेश्चन देखिए कितना कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना है। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब प्लस का 1 इधर लाएंगे तो माइनस का 1, और माइनस का tan जाएगा तो उधर प्लस का 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा इसमें किसके बराबर है। यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के, नहीं होगा ये 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक का जो व्युत्क्रम होता है वह क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा किसका हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या कह रहा है, √3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा, √3 का √3, क्या tan थीटा को हम लोग साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा लिख सकते हैं, और इधर से क्या होगा 3 साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, √3 बट्टा में cos थीटा, और 3 को क्या हम लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं, एक रूट से एक रूट कट गया क्या, तो 1/cos थीटा बराबर √3। 1/cos कितना होता है सेक थीटा, सेक में √3, सेक में √3 किसका वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले नंबर 6 देखिएगा, क्या कह रहा, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो किसका वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो √3 को √3, tan थीटा को क्या हम लोग sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा लिख सकते हैं, और 3 को क्या हम लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं, sin थीटा का sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, एगो √3 से एगो √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बाई कॉस हो गया, और यहाँ से √3। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू कितना हो गया, √3। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h बाई बी। h बाई बी का मान कितना हो गया, √3। हमको किसका मान चाहिए, p का। तो p बराबर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा मैंने कुछ अपने मन से 1 मान लिया। h का वैल्यू √3, √3 का स्क्वायर 3, p का मान 1, 1 का स्क्वायर 1। तो 3 में से गया कितना हो गया, √ हमको किसका मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच, तो इसका स्क्वायर, माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है b बाई एच, इसका स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है, √2, h का वैल्यू कितना है, √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है 1, h का वैल्यू कितना है √3, इसका स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। जब इसको घटाएंगे तो 2 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 1/3। ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग 7वें प्रश्न पर आते हैं। क्या कह रहा है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो किसका मान निकालना है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और यह वाला जो कहते हो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ दोनों से 3 3 कॉमन ले लेंगे, तो यह वाला जो कहते हो यहाँ दोनों से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 3 × 1 3 बराबर 4। तो यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 उधर जा करके घटेगा, 4 में से 3 गया 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 डिवाइडेड बाई 4। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √1/4, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, यानी साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 1/2। साइन में 1/2 किसका मान होता है, 45 डिग्री का, यानी इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का। अब हमको मान किसका निकालना है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो सेक, यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 30। तो सेक 30 प्लस कॉसेक 30। तो सेक 30 का मान, सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। और कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, 2/√3 प्लस का 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 5 cot थीटा बराबर 3, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टा में 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखते हैं क्या कह रहा है, 5 cot थीटा बराबर 3, तो क्या cot थीटा बराबर 3, और यह गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में 3/5।
कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी, यानी बी बाई पी का मान कितना हो गया 3/5, इसलिए एच कितना हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। पी का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, बी का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 कितना हो जाएगा रूट अंडर 34। अब हम लोग को किसका मान निकालना है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। 5 का 5 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, माइनस 3 कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच डिवाइड 4 साइन थीटा का पी बाई एच प्लस 3 कॉस थीटा का बी बाई एच। अब सबका मान रख देते हैं, 5 का 5 पी बाई एच, पी का मान 5, एच का मान रूट 34, माइनस 3 का 3 बी का मान 3 बट्टा रूट 34 बट्टा 4 गुना पी का मान 5, एच का मान रूट 34 प्लस 3 का 3 बी का मान 3 बट्टा में रूट 34। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 से 5 में गुना करेंगे 25 डिवाइडेड बाई रूट 34 माइनस 3 तिहाई 9 डिवाइडेड बाई रूट 34 बट्टा 4 पचे 20 बट्टा रूट 34 प्लस 3 तिहाई 9 बट्टा रूट 34। अब इसका एलसीएम रूट 34 का रूट 34, 25 में से 9 जाएगा 16, फिर यहाँ से रूट 34 का रूट 34 और 20 9 कितना हो जाएगा 29, तो रूट 34 से रूट 34 कट जाएगा, 16 बाई कितना हो गया 29, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्या कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, 4 ऑप्शन है 1 2 0 और -1। तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर ए। कॉट थीटा बराबर 4 ऑप्शन दिया गया है कॉट, तो साइन बाई कॉस यह टेन का फार्मूला होता है, कॉस बाई साइन यही क्या होता है कॉट का, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर, यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3 तो किसका मान निकालना है 3 tan थीटा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 5 कॉस थीटा बराबर 3, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5, तो किसका मान निकालना है 3 tan थीटा। तो सबसे पहले कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b डिवाइडेड बाई एच, तो b बट्टा एच का मान कितना है 3/5, तो किसका मान नहीं पता है p का, तो p बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो h का मान 5, 5 का स्क्वायर 25, b का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। हमको मान किसका चाहिए 3 tan थीटा, इसलिए 3 tan थीटा, तो 3 का 3 और tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, तो 3 का 3 p का मान कितना आया है 4 और b का मान कितना है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा 4 का 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, tan थीटा बराबर कितना है 3/4, तो किसका मान कह रहा है साइन थीटा, tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का सबसे पहले tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, तो p बाई बी का मान कितना दिया है 3/4, तो h बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 यानी 5। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच, p का मान 3, h का मान 5, 3/5। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 15 कॉट ए बराबर 8, तो क्या कह रहा है साइन ए का मान, 15 कॉट ए बराबर 8, तो किसका मान निकालना है साइन ए का। सबसे पहले 15 जो है इस कॉट के साथ गुना में इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15, तो कॉट का फॉर्मूला कितना होता है
कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। बी बाई पी का मान कितना है 8/15। तो एच बराबर कितना हो जाएगा √पी² जोड़ बी स्क्वायर। पी का वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर जोड़ बी का वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। 289 किसका वर्गमूल होता है 17। एच का मान आ गया 17। साइन का फॉर्मूला कितना होता है पी बाई एच। पी का वैल्यू है 15 और एच का मान 17 यानी 15/17। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है cos a बराबर 1/2। cos a बराबर 1/2 तो किसका वैल्यू निकालना है 1 - 2 cos स्क्वायर a। 1 - 2 cos स्क्वायर a। 1 का 1 यह 2 का 2 cos a का वैल्यू 1/2 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। 1 का 1 2 का 2 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। 2 से 4 कट जाएगा 1 - 1/2 तो 1 में से 1/2 जाएगा कितना हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से क्या कह रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। फॉर्मूला जो होता है वह होता है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए देखिएगा। फॉर्मूला जो होता है एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो tan पॉजिटिव है यहाँ पर वो फॉर्मूला में क्या होता है निगेटिव। यहाँ से जब माइनस का साइन लेंगे तो यह निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और यह पॉजिटिव क्या हो जाएगा निगेटिव बराबर 1। इतना ही का तो वैल्यू पूछ रहा है तो माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1 यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कह रहा है cos थीटा के बराबर है। 4 ऑप्शन है तो जो फॉर्मूला होता है एक साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो किसके लिए पूछ रहा है cos के लिए तो cos को रहने देते हैं तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको cos केवल चाहिए तो cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके अनुसार ऑप्शन देखेंगे हम लोग या साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन कोसेक थीटा के बराबर है। कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है सेक का ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 साइन थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग चाहे तो इसमें मान पर भी बना सकते हैं कि साइन में फॉर्मूला 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का वहां से भी या साइन का फॉर्मूला कितना होता है p/h। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा √h² माइनस p²। तो 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 तो 4 में से 1 गया √3। इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो 3 का 3 कॉट का फॉर्मूला कितना होता है b/p स्क्वायर होते स्क्वायर प्लस 3 b का वैल्यू कितना है √3 p का वैल्यू कितना है 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 3 9 हो जाएगा और प्लस का 3 9 3 कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/2 तो कॉट थीटा का मान कितना होगा। तो सेक का फॉर्मूला कितना होता है h/b तो 13/12 दिया है तो किसका मान निकाल लेंगे p का। तो p कितना हो जाएगा √h² माइनस b²। 13 का स्क्वायर 169 12 का स्क्वायर 144 169 में से 44 जाएगा कितना हो जाएगा √25 यानी 5। इसका मान हमको चाहिए कॉट का तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। b का मान कितना है 12 और p का मान कितना है 5 यानी 12/5 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20 नंबर
क्या करें, tan थीटा बराबर 8/15, तो cosec थीटा क्या दिया गया है, tan थीटा बराबर 8/15, तो tan का फॉर्मूला कितना होता है, p/b, यह 8/15, इसलिए h बराबर √p² जोड़ b²। p का मान है 8, 8 का स्क्वायर 64, b का मान है 15, 15 का स्क्वायर 225, 5 4 9, 6 2 8, 289 का √17, तो h का वैल्यू कितना आ गया, 17। हमको किसका मान चाहिए, cosec थीटा का, तो cosec थीटा का जो फॉर्मूला होता है h/p, तो h का वैल्यू 17, p का मान है 8, यानी 17/8, ऑप्शन नंबर ए। आज का सेशन हम लोग यहीं पर आज समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।